वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 33 है और जो स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 5:3:2। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट की हुई है 31 मार्च 2019 को। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व हैं, तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, एसेट्स में कैश, स्टॉक, पेटेंट्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग। सी की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर 2019, मतलब बुक्स जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बनाने के ठीक 6 महीने के बाद सी की डेथ हो जाती है। सी की डेथ पर तीनों पार्टनर्स ने गुडविल की वैल्यूएशन की है। गुडविल कितनी वैल्यूएशन की है फर्म की? 60,000। तो हम पूरी फर्म की गुडविल वैसे ही एक बार साइड में लिख लेते हैं, कितनी? 60,000। ठीक है, ये पूरी फर्म की गुडविल है। ये फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। पेटेंट्स अब है 16,000 के, मशीनरी अब है 56,000 की, बिल्डिंग की वैल्यू अब 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% पे करना है। पिछले साल का जो प्रॉफिट था 2018-19, मतलब जिस डेट की आपकी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट का ही लगा लो कि आपका जो प्रॉफिट पहले हो चुका है वो प्रॉफिट था आपके पास 40,000 रुपए। 2019 और 2020 मतलब 31 मार्च 2019 जिस डेट को बैलेंस शीट है से लेकर पार्टनर की डेथ होने तक का प्रॉफिट जो हमको कैलकुलेट करना है वो पिछले वाले साल का जो प्रॉफिट है ना 40,000, उसी के अकॉर्डिंग ही करना है। मतलब पीछे वाले साल का प्रॉफिट 40,000, इस साल का प्रॉफिट 6 महीने का हमको पता नहीं है, तो आप पीछे वाले साल के प्रॉफिट को ही बेस मान लेना। सीधी बात अपने को बोली हुई है। फिर हमने पार्टनर की जब डेथ हुई है, डेथ के टाइम पे ही हमने क्या किया है, 15,500 रुपीज सी के एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली हमने पे कर दिए हैं कैश में। कितना? 15,500 रुपीज। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट और उसी पार्टनर का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के दिखाना है। अब इस क्वेश्चन की हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास पार्टनर्स का नया रेशो नहीं है, तो हमारे पास रेशो था कितना? ए बी सी रेशो 5:3:2। डेथ किसकी हुई? सी की। अब सी की डेथ होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? न्यू रेशो 5:3, गेनिंग रेशो भी क्या माना जाएगा? 5:3, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस केस के अंदर हमको क्वेश्चन के अंदर अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता है तो किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होने के बाद या डेथ होने के बाद बाकी के जो पार्टनर रह जाएंगे तो उसका जो रेशो बचेगा वही न्यू रेशो होता है और वही उनका गेनिंग रेशो भी होता है। ठीक है, तो यहां पे हम ये देख लेते हैं कि सी का पार्ट कितना है फर्म के अंदर? 210। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो पेटेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई है? 16,000 रुपए। पेटेंट्स पहले कितने थे? 12,000। 12,000 पहले वैल्यू थी एसेट्स में, अब हमको दिख रही है वो वैल्यू 16,000। तो हम क्या लिखेंगे? 4,000 रुपए का हम यहाँ प्रॉफिट लिख देंगे। ये प्रॉफिट किसका है? पेटेंट्स का। आगे देखिए, मशीनरी अब हो गई है 56,000 की, पहले थी 60,000। तो अल्टीमेटली हमको 4,000 का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे आप मशीन अकाउंट लिख दीजिए, टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 4,000 रुपीज लिख दिया। फिर देखिए बिल्डिंग पहले कितने की थी? 40,000, और बिल्डिंग की वैल्यू अब कितनी है? 60,000। अल्टीमेटली हमको 20,000 का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप बिल्डिंग अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास लिखने के लिए कुछ और नहीं है।
एसेट्स की रिवैल्यूएशन की जो भी बेनिफिट हुआ, जो भी लॉस आया, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ का टोटल करो 24,000, यहाँ का लॉस 4,000, तो अल्टीमेटली हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट है। 20,000 का प्रॉफिट आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना 532 में। तो हमने यहाँ पे पूरी लाइन लिखनी है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं क्या लाइन लिखनी होती है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, 24 में से 4 गए 20,000, 20,000 को आप 532 में डिवाइड कर दीजिए, इसके पास आ जाएगा 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, अकाउंट आप क्लोज कर दीजिए 24,000 से, डबल अंडरलाइन। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब हमको क्या बनाना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल की शुरुआत आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिए। हमारे पास इस पार्टनर की स्टार्टिंग से कैपिटल कितनी दी हुई है, सी की डेथ हुई है तो सी का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है, 30,000 लिख दिया। सी का 30,000 है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट सी के अकाउंट में कितना आया है, 4,000, तो हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 4,000 रुपए, क्योंकि सी का अकाउंट है इसलिए हमने 4,000 सी का ही उठाकर यहां रख दिया। ठीक है, अब देखिए लाइबिलिटी साइड में आ जाइए आप। लाइबिलिटी साइड में 20,000 रुपए फर्म के पास रिजर्व रखा हुआ है, तो क्या सी को उसमें हक है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 20,000 के अंदर सी को कितना मिलेगा, 210, तो 20,000 का आप 210 करके देखना, तो रिजर्व के अंदर आपका हिस्सा आ जाएगा 4,000 रुपए। यहां पे आप लिख देना रिजर्व अकाउंट, रिजर्व के अंदर सी का हिस्सा आ गया 4,000 रुपए। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लायबिलिटी साइड में डिवाइड करने के लिए कुछ और नहीं है, एसेट साइड में भी डिवाइड करने के लिए कुछ और नहीं है। अब आती है गुडविल की बात। गुडविल फर्म के अंदर कितनी है, मैंने आपको भी बताई 60,000 रुपए। गुडविल की वैल्यूएशन सी की डेथ पे की है ए और बी ने, कितनी, 60,000 रुपए। अब पूरी फर्म की गुडविल अगर 60,000 है तो ए का और बी कितने देने वाले हैं सी को, 210, तो सी का देखिए, सी का इसमें कितना पार्ट बनेगा, 210, तो 210 के अकॉर्डिंग सी को गुडविल के कितने मिलने वाले हैं, 12,000 रुपए। अब ये 12,000 कौन पे करेगा, ए और बी, कौन से रेशो में, 5:3 के अंदर। तो 12,000 रुपए ए और बी पे करने वाले हैं गेनिंग रेशो के अंदर। तो आप क्या करना, ए की कैपिटल में से निकाल लेना, बी की कैपिटल में से निकाल लेना, 7,500, 4,500, 12,000 में से 5/8, 12,000 का 5/8 किसने पे किया, ए ने, 12,000 का 3/8 किसने पे किया, बी ने। तो 7,500 और 4,500 देखो टोटल हो गया 12,000 रुपए। ये 12,000 सी को गुडविल का मिलना था, गुडविल का अमाउंट भी आ गया। ठीक है, आगे देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमको, एडजस्टमेंट नंबर सॉरी जो हमारे पास दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उसके अकॉर्डिंग को क्या करना है, पार्टनर को डेथ की डेट तक का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है। कैपिटल कितनी थी इसकी, 30,000, तो 30,000 के ऊपर आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखो, 30,000 का 10% क्या करोगे, तो 3,000 पूरे साल का आया। 3,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, सॉरी 3,000 पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। पार्टनर की डेथ कब हुई, बुक्स बंद होने से लेकर 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने आपने उसका पैसा यूज किया कैपिटल का। तो 30,000 के ऊपर अगर 10% काउंट करें तो पूरे साल का इंटरेस्ट हुआ 3,000 रुपए, पर 6 महीने का उसका आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करोगे, 1,500 रुपए। तो आप यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दीजिए, कितना आया, 1,500 रुपए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा प्रॉफिट का चल रहा है। प्रॉफिट हमको पिछले वाले साल का बेस ही लेके चलना है, पूरा साल, पिछले वाले साल का पूरा प्रॉफिट आपको क्या नजर में आ रहा है, 40,000 रुपए पूरे साल का प्रॉफिट। अब इस साल के अंदर इस पार्टनर की डेथ हुई है 6 महीने के बाद, तो पिछले साल पूरी फर्म का पूरा साल का प्रॉफिट कितना था, 40,000। देखो ध्यान से, ये 40,000 का जो प्रॉफिट है ना, ये फर्म का पूरा साल का है। अब इस 6 महीने के अंदर फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20,000।
पूरी फर्म का प्रॉफिट अगर 6 महीने का 20,000 है तो ये पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना है 210। तो आप 20,000 का 210 करके देख लेना कितना आएगा 4,000 रुपए। तो हम 4,000 रुपए इसको इस साल के प्रॉफिट में से हिस्सा देने वाले हैं। हालांकि हमको इस 6 महीने के अंदर का प्रॉफिट का पता नहीं था, फिर भी हमने क्या किया, पिछले वाले साल के 40,000 के प्रॉफिट को बेस बना लिया। पिछले पूरे 12 महीने के अंदर हमने 40,000 का प्रॉफिट कमाया, तो 6 महीने का प्रॉफिट पूरी फर्म का कितना होया 20,000। पूरी फर्म का प्रॉफिट अगर 20,000 है तो जिसकी डेथ हुई उसका हिस्सा कितना है 210। तो अकॉर्डिंगली हमको उस पार्टनर को 4,000 की पेमेंट करनी है। कहां से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से। ठीक है, तो क्रेडिट साइड के अंदर हमारी सारी आइटम्स हमने फिट कर दी। डेबिट साइड में हमारे पास पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका आप पूरा का पूरा टोटल कर लो। यहां पे है 0, तो आपने क्या करना है, अल्टीमेटली अब टोटल कर लेना, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस आ जाएगा। हाँ, तो हम एक बार टोटल करके देख लेते हैं। टोटल हम कैसे करेंगे, पूरा का पूरा क्रेडिट साइड का टोटल कर दो। 30,000, 4,000, 12,000 ये गुडविल के हो गए, 4,000 प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट हो गया, 1,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया 555,500। अगर पार्टनर की डेथ ना हुई होती तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। अब पार्टनर की तो डेथ हो गई है, क्या लिखेंगे, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना लिखना है, ये सारा का सारा अमाउंट हमने क्या किया, इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। आप इस अकाउंट को 555,500 से क्लोज कर दीजिए एक बारी, क्योंकि इसके बाद अब हमको क्या बनाना है, इसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अब ये बैलेंस बीडी, ये वाली सारी की सारी एडजस्टमेंट आपने कौन सी डेट को की होगी, जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है। पार्टनर की डेथ कौन सी डेट को हुई है, 1 अक्टूबर को। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट यहां से लेके यहां तक की आपने कब की है, 1 अक्टूबर 2019 को। ये वाला अमाउंट भी आपका कब का लिखा आ जाएगा, 1 अक्टूबर 2019 को। तो हमारा ये सी का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो 1 अक्टूबर 2019 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एग्जीक्यूटर के अंदर ये अमाउंट बैलेंस कहां से ट्रांसफर होकर आया, सी की कैपिटल में से। तो यहां पे आप लिख दो 555,500। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, उसके एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली 15,500 हमने उसको कैश पे कर दिया। तो आप यहाँ पे 1 अक्टूबर को ऐसा मान लो कि जिस डेट को उसकी डेथ हुई है, आप उसको इतना अमाउंट उसको कैश में पे कर रहे हो। ये अमाउंट भी कब ट्रांसफर हुआ, 1 अक्टूबर को। पेमेंट भी आपने इमीडिएटली की है, इसलिए ये डेट भी 1 अक्टूबर की ही आपको मानकर चलनी है। ठीक है, तो बाकी का अमाउंट कितना बच गया, 40,000 रुपए, क्योंकि इसमें से इतना तो आपने कैश पे कर दिया, तो बाकी आप 40,000 का अमाउंट क्या करोगे, सी की डेथ हो चुकी है, सी की डेथ हो चुकी है, तो आप ऐसा समझ लेना कि हमने उसके एग्जीक्यूटर से लोन लिया हुआ है। तो टू सी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, तो यहां पे सी के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट अभी ओपन हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो पैसे आपने दिए नहीं। तो आप ये अकाउंट भी अभी क्या कर देना, एक बारी क्लोज कर देना। ठीक है, सिंपल सी स्टोरी थी। क्वेश्चन के अंदर देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया। ये सारी की ट्रांजैक्शन यहां से लेके यहां तक की ट्रांजैक्शन सारी 1 अक्टूबर 2019 की, 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019। हमने क्या किया, यहां बैलेंस एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया, बाकी का हमने कुछ कैश पे किया, बाकी का फिर क्या हो गया, एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी किसमें ट्रांसफर हो गया, टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। हमने उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि सी की तो डेथ हो गई। अगर सी मान लो पूरा पैसा ना लेके जाता तो क्या करते, सी के लोन में ट्रांसफर कर देते। सी की तो डेथ हो गई यहां पर भी, तो क्या करोगे, सी का एग्जीक्यूटर का अकाउंट आप यहां पे ओपन कर दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।